राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, पी ब्लॉक चैप्टर में अपना नाइट्रोजन फैमिली चल रहा था और ये जो अपना पी ब्लॉक एलिमेंट है, इस पी ब्लॉक एलिमेंट में क्या पढ़ रहे थे बताएं आप पढ़ रहे थे भाई नाइट्रोजन फैमिली, सही है ना। आप पढ़ रहे थे निकोजन्स और इसी नाइट्रोजन फैमिली को आपने बोला था ग्रुप 15 एलिमेंट्स, 15 जो ग्रुप है उसके एलिमेंट, ठीक है। तो ग्रुप 15 के एलिमेंट या आप निकोजन्स या आप नाइट्रोजन फैमिली पढ़ रहे थे और इस नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन है भाई, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मिथ है और मॉस्कोवियम है, ठीक है भाई। तो ये नाइट्रोजन फैमिली में अपने पास एलिमेंट है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ और मॉस्कोवियम, ठीक है। मॉस्कोवियम। अब अपन क्या करते हैं भाई, इस नाइट्रोजन फैमिली का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेते हैं अपन, क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट। नाइट्रोजन फैमिली की ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर अपन बात करें तो देखो नाइट्रोजन फैमिली की ऑक्सीडेशन स्टेट को ध्यान से समझें भाई। सबसे पहले मैं आपको बताऊं इनकी नेगेटिव ओएस, ठीक है भाई। तो देखो इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है पहले तो आप ये बताएं, NS2NP3 ये इनका कॉन्फ़िगरेशन है। अगर मान लीजिए ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, नाइट्रोजन फैमिली अगर 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती है तो बताएं इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, NS2NP6 हो जाएगा। और ये NS2NP6 होता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता बताएं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और आपको पता है ये जो NS2NP6 नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो अगर मान लीजिए P3 से P6 आ जाए, 3 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर ले तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इनका हो जाएगा। कौन नहीं चाहता कि वो स्टेबिलिटी की तरफ जाए, इसलिए ध्यान रखना 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो इनकी OS आ जाएगी -3। 1 इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगा -1, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा -2, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा -3। तो ध्यान रखना नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंटों की नेगेटिव ओएस की अगर बात करूं तो पहली नेगेटिव ओएस है -3 और इस -3 की शो करने का रीजन है कि 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन की 2 प्रॉपर्टीज जो इसके बिहेव को सबसे अलग करती है वो होती है, एक तो इसका स्मॉल साइज, ठीक है, और एक इसकी होती है भाई क्या, हाई एन। तो इनकी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, स्मॉल साइज होता है, इस कारण से ये जो नाइट्रोजन है ये नाइट्रोजन ध्यान रखना -3 OH शो करता है। तो नाइट्रोजन फैमिली में कौन सा एलिमेंट है जो -3 OH शो करता है, तो आप बताएंगे नाइट्रोजन -3 OS शो करता है। आपसे पूछा जाए क्यों नाइट्रोजन ही क्यों करता है -3, तो आप कहेंगे उसका छोटा साइज है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए नाइट्रोजन -3 OS शो करता है। आगे चले भाई, -3 OS हो गई कि नाइट्रोजन -3 OS शो करता है। अब मैं बात करता हूँ -2 OS की। तो ध्यान रखना नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों -2 OS शो करते हैं। कहां कहां,
एक कंपाउंड है हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन होता है NH2NH2, 2 नाइट्रोजन है 2x, 4 हाइड्रोजन है +4 बराबर 0, 2x +4 को परली तरफ ले जाओ -4, और x बराबर -4/2 बराबर -2। तो ध्यान रखना ये जो हाइड्रोजीन है, इस हाइड्रोजीन में नाइट्रोजन की OS -2 होती है। एक कंपाउंड और डाइफोस्फीन, डाइफोस्फीन होती है भाई P2H4, 2 फास्फोरस है 2x मानूंगा, एक हाइड्रोजन पर होती है OS +1, तो 4 हाइड्रोजन है तो +4 हो जाएगी भाई 0, 2x +4 को परली तरफ ले जाओ -4, x बराबर हो जाएगा क्या -2। तो ध्यान रखना हाइड्रोजीन में नाइट्रोजन की -2 होती है, डाइफोस्फीन में फास्फोरस की -2 होती है। नाइट्रोजन -3 दर्शाता है, नाइट्रोजन फास्फोरस दोनों -2 दर्शाते हैं। अगली OS मेरे पास है -1 OS। -1 OS की बात करें तो एक मेरे पास है भाई हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन, और ये जो हाइड्रोक्सिल एमीन होता है इसका फार्मूला होता है NH2OH, NH2OH। ठीक है भाई, इसमें अगर मान लीजिए आप इस नाइट्रोजन की OS निकालें तो क्या मानेंगे, x मानेंगे। 3 हाइड्रोजन है +3 ले लेना, एक ऑक्सीजन है -2 ले लेना, हाइड्रोजन पर +1 होता है, ऑक्सीजन पर -2 होता है। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है जब आप OS निकालेंगे। तो हाइड्रोजन 3 हो गए +3, ऑक्सीजन 1 है -2 बराबर 0, प्लस का 3 माइनस का 2 +1 हो गया बराबर 0, और +1 को परली तरफ ले जाओगे -1। तो ध्यान रखना -1 OS किसकी होती है बताएं, तो अपन कहेंगे कि जो नाइट्रोजन है वो शो करता है क्या -1 OS। तो कुल मिलाकर के अपने पास OS कौन कौन सी हो गई, ध्यान दें। -1 OS कौन शो करता है बताएं, नाइट्रोजन। -2 कौन शो करता है बताएं, नाइट्रोजन और फास्फोरस। -3 OS कौन शो करता है बताएं, नाइट्रोजन। ठीक है, ये होगी इसकी -OS नेगेटिव OS। अब मैं बात करता हूं भाई साहब किसकी, इनकी पॉजिटिव OS की। धनात्मक जो इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं उनकी बात करता हूं। तो ध्यान दें कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2NP3। दोबारा बताएं, NH2NP3। अगर मान लीजिए ये P के तीनों इलेक्ट्रॉन त्याग दे, बाहर निकाल दे, रिलीज कर दे, तो दर्शाएगा +3। और अगर मान लीजिए ये S के और P के दोनों त्याग दे तो ये दर्शाएगा +5। एक चीज और ध्यान रखना, S के जो इलेक्ट्रॉन है वो S के इलेक्ट्रॉन बिल्कुल न्यूक्लियस के नजदीक होते हैं भाई, SPDF। S के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बिल्कुल नज़दीक होते हैं, टाइट बंधे हुए हैं, इसलिए इन S के इलेक्ट्रॉनों की रिलीज करने की जो टेंडेंसी है वो सबसे कम होती है। यानी S के इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज नहीं किए जा सकते क्योंकि ये टाइटली बाउंडेड है। या मैं कहूँ कि S जो है उसकी पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए S के इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकल सकते, केवल किसके निकलेंगे, P के। इसका मतलब है +3 OS ज़्यादा स्टेबल होगी। और ये जो इफेक्ट है ये ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओगे ना तो बढ़ता जाता है, और मैं इसको नाम देता हूं अब क्या, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो अब मैं बताने जा रहा हूं आपको क्या, इनर्ट पेयर इफेक्ट, कि ये इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है।
मैं भी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि ये आपके पास S, P, D और F है। S के इलेक्ट्रॉन क्या होता है बताइए, बिल्कुल न्यूक्लियस के नजदीक होते हैं, बिल्कुल टाइटली बंधे हुए हैं, इसलिए S इलेक्ट्रॉनों की बंद बनाने में भाग लेने की टेंडेंसी, बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी सबसे कम होती है। S ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों की बॉन्ड बनाने में भाग लेने की टेंडेंसी सबसे कम होती है, और ये जो इनकी टेंडेंसी है एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती जाती है। इसलिए नीचे के जो एलिमेंट हैं उनकी +3 OS की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। या फिर मैं कहूं एक ग्रुप में अगर आप अप टू डाउन जाएंगे, ठीक है, तो 2 कम OS की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। एक अपने पास कौन सी है बताएं, +3 है, एक +5 है, 2 कम कौन सी है, +3 2 कम है, ठीक है, तो 2 कम OS की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। या फिर मैं कहूं +3 OS की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी। तो एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओ, +3 OS की स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी भाई। तो नीचे वाला जो एलिमेंट है उसकी +3 OS की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। ये लो, ठीक है, आप ऊपर से नीचे जाएं तो ऊपर से नीचे जाने पर ये जो बिस्मिथ है ना भाई, इस बिस्मिथ की +3 OS स्टेबल होगी। तो +3 OS की जो स्टेबिलिटी है वो क्या होती जा रही है भाई, बढ़ती जा रही है। तो ध्यान रखना इस बिस्मिथ की +2, +3 और +5 में से कौन सी ज्यादा स्टेबल है, +3 बहुत ज्यादा स्टेबल होगी, ठीक है भाई। तो ये बिस्मिथ एक बिस्मिथ की +3, एक बिस्मिथ की +5 है, कौन सी ज्यादा स्टेबल है, बिस्मिथ की +3 OS का स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। रीजन क्या है आपसे पूछा जाए और आप रीजन बोलेंगे कि भाई इसका रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण बिस्मिथ की +3 OS की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है भाई। अगर मान लीजिए मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखना चाहूं, +3 OS की स्टेबिलिटी का मैं ऑर्डर लिखना चाहूं तो +3 OS की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा वो सुने भाई। ये लो, बिस्मिथ की +3 OS की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। अब आपसे कहूं कि साहब आप +5 OS की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दो, तो +5 स्टेबिलिटी का ऑर्डर ले लें अपन। किसकी ज्यादा स्टेबल होगी बताएं, नाइट्रोजन की ज्यादा स्टेबल होगी। तो +5 OS की स्टेबिलिटी की बात करें तो +5 OS की स्टेबिलिटी तो होती है नाइट्रोजन की ज्यादा, +3 की बात करें +3 होती है बिस्मिथ की ज्यादा। ये हो गई +3 और +5 OS की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। यानी कुल मिला के बात ये है भाई कि आपके पास एक तो हो गई +3 और एक हो गई +5। अब कोई भी एलिमेंट है, एक है सपोज आपके पास +3 वाला और एक है आपके पास +5 OS, 2 ऐसे। तो +3 में तो आप ले लें कि मान लो वो M+3 है, +5 ले लें कि मान लो वो M+5 है। साइज की बात करें, इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है, ये कैटायन है, धनायन है, साइज हो गए। अब मैं क्या करता हूं, इनके पास कोई आयन लेके आऊं Cl-, ठीक है। अब मैं इधर आपसे बात करता हूं फजान्स रूल की। फजान्स रूल ये कहता है कि ये तो आपके पास सपोज कैटायन हो गया, ये आपके पास एनायन हो गया। अब ये क्या करता है, कैटायन इस एनायन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है, जिसे पोलराइजेशन कहा जाता है। तो ये कैटायन क्या करेगा, इस एनायन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा और अपनी तरफ खींचने के बाद कंडीशन कुछ ऐसी होगी, इसके इलेक्ट्रॉन खींचकर इधर आ जाएंगे
और ज़्यादा खींचेगा तो इन दोनों के बीच इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो जाएगी, और ऐसा होने से यहां पर क्या हो जाएगा भाई, कोवलेंट करैक्टर आ जाएंगे। तो धनायन ऋणायन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है, जिसके कारण क्या आ गए बताएं, कोवलेंट करैक्टर आ गए। जितना ज्यादा खींचेगा ना कोवलेंट करैक्टर उतने ज्यादा होंगे। ठीक है, ये धनायन इस ऋणायन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ जितना ज्यादा खींचेगा कोवलेंट करैक्टर उतने ज्यादा होंगे। गौर करना इस बात पर। तो आप मेरे को ये बताएं कि इस एग्जाम्पल में M+3 M+5 में से कौन सा ऐसा है जो इस Cl- के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। तो आप देखेंगे कि M+3 M+5 में से M+5 का साइज छोटा है। साइज छोटा क्यों है, क्योंकि एक रिलेशन है मेरे पास, और रिलेशन क्या है भाई, कि अगर OS बढ़ती है तो साइज घटता है, यानी साइज के बीच और OS के बीच उल्टा संबंध होता है। तो इसकी OS ज्यादा है, साइज कम होगा। साइज कम है, अट्रैक्शन ज्यादा, आकार छोटा, अट्रैक्शन ज्यादा। तो ध्यान रखना M+5 का अट्रैक्शन ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, Cl- के इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा खींचेगा, और ज्यादा खींचेगा तो मैंने कह दिया कोवलेंट करैक्टर ज्यादा होंगे। तो आप यहां कहेंगे कि ये बन जाएगा भाई साहब NCl5 और ये बन जाएगा NCl3। तो कौन ज्यादा खींच रहा है बताएं, M+5 Cl- के इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा खींचेगा। जितना ज्यादा खींचेगा कोवलेंट करैक्टर उतने ज्यादा होंगे, फजांस बोलता है। तो यहां पर आप ये कहेंगे कि इसमें कोवलेंट करैक्टर ज्यादा होंगे। तो ध्यान रखना MCl5 मोर कोवलेंट है MCl। मैं बात करता हूं, चलो नाइट्रोजन की बात कर लूं। एक मेरे पास है NH3, एक है हाइड्रोजीन NH2, एक है हाइड्रोक्सिलेमीन, एक N2 है, एक N2O है, एक NO है, और NO है, N2O3 है, NO2 है, N2O5 है। ये अपने पास है। देखो N2 में OS 0 होगी, N2O में अगर आप निकालें किसकी, नाइट्रोजन की, तो इसकी आएगी +1 +2 +3 +4 +5, यहाँ पर -1 -2 -3, ये है OS ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की OS। तो नाइट्रोजन की अगर बात करें तो -3 भी दर्शाता है, -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5, ये OS दर्शाता है नाइट्रोजन। अब जो OS आप निकाल रहे हैं वो OS आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था। मैं 1-2 की OS निकालना आपको बता रहा हूं, ध्यान दें। सपोज मैं आपको N2O की OS निकालना बताऊंगा। 2 नाइट्रोजन है, आप इसको 2x माने, एक ऑक्सीजन पर -2 होती है, बराबर कर दे 0 के, 2x -2 को परली तरफ ले जाओ, +2 आ जाएगा, और x बराबर +2/2 बराबर +1 आ जाएगी। तो N2O में नाइट्रोजन कितनी आई बताएं, +1। आप NO में निकालें, N की निकालना चाह रहे हैं, x मान लो, एक ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2, O पे चार्ज -2, बराबर कर दे 0 के, x बराबर -2 को पल्ले तरफ ले जाएं, +3 आ जाएगी। क्लियर है बात। उसके बाद मान लीजिए मैं N2O3 की निकालना चाहूं तो N2O3 की यहीं इसको मिटा करके निकाल देता हूं। देखो किसकी निकालूं, N2O3 की निकालूं। 2 नाइट्रोजन है, क्या मानूंगा बताओ, 2x, एक O पर -2 है, 3 पर -6 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। 2OX -6 पल्ले तरफ ले जाओ, +6 हो जाएगा, और 2x बराबर +6, और x बराबर हो जाएगा +6 में 2 का भाग दे दें, +3 आ जाएगा। तो N2O3 में कितनी आ गई बताओ, +3 आ गई। नाइट्रोजन की है, क्या माने, x मान लो, एक ऊपर -2, 2 पर -4, बराबर 0 कर दे, x बराबर +4 आ जाएगी नाइट्रोजन की। N2O5 की निकालें, 2 नाइट्रोजन है, 2x, एक ऊपर -2, 5 पर -10, बराबर 0, और x बराबर कितनी आ जाएगी भाई, +5 आ जाएगी। तो ऐसे करके आप OS निकाल सकते हैं।
तो नाइट्रोजन यहाँ NH3 की निकालना चाहे एक माइनस वाले में निकाल दूं, चलो मैं, आप NH3 की बात करें तो NH3 में N की निकालना चाह रहे हैं, X निकालो, एक हाइड्रोजन में प्लस 1 होता, 3 हाइड्रोजन में प्लस 3 होगा, बराबर 0 कर दें, प्लस का 3 है परली तरफ ले जाओ, माइनस का 3 हो जाएगा, X बराबर -3 हो जाएगा। ठीक है, अब अपन यहां पर मैं एक अगली चीज आपको और बता रहा हूं, और वो क्या है, वो है भाई मैक्सिमम कोवैलेंसी। मैक्सिमम कोवैलेंसी या अधिकतम जो सहसंयोजकता है वो क्या होती है, मैक्सिमम कोवैलेंसी की बात करें तो देखिए, मैं नाइट्रोजन की बात करता हूं। नाइट्रोजन की जो मैक्सिमम कोवैलेंसी है वो 4 होती भाई। अधिकतम जो सहसंयोजकता है वो अधिकतम सहसंयोजकता इसकी 4 होती है, और वो कौन कौन से कंपाउंडों में, ध्यान दें, NH4 पॉजिटिव, R4 N पॉजिटिव। ठीक है भाई, तो नाइट्रोजन की अधिकतम जो सहसंयोजकता है, मैक्सिमम जो कोवैलेंसी है वो 4 होती है। ठीक है, यानी 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, कुल मिला के बात ये, कौन, नाइट्रोजन। ठीक है, मैं NH4 पॉजिटिव की बात आपको करता हूं, इसको समझाता हूं। ये ले लें अपन, क्या भाई, NH4 पॉजिटिव। मैं नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है S2P3 है। ठीक है, उसके बाद में ये पॉजिटिव है N पर, तो N पॉजिटिव ले लूं, N पॉजिटिव ले लूं तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा यहां से। चलो अभी मतलब इसको ये लो, ठीक है। अब मैं नीचे ले लेता हूँ क्या, N पॉजिटिव ले लेता हूँ, तो N पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बताएं, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो आप, किस में से, P में से, 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। ये इसकी क्या गई, ग्राउंड स्टेट। अब मैं एक्साइटेड स्टेट ले जाऊंगा, इस इलेक्ट्रॉन को आगे ले जाऊं, तो N पॉजिटिव की एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी भाई क्या, ये लो, ये ES हो गई, एक्साइटेड स्टेट हो गई। ये इस नाइट्रोजन का आपको पता है 2s है, ये 2p है, यहां पर D कक्षक नहीं है भाई, यहां पर D ऑर्बिटल नहीं है। D ऑर्बिटल यहां पर नहीं है, ध्यान रखना ये चीज, नाइट्रोजन में D ऑर्बिटल नहीं है। अब क्या करें अपन, देखो फिर दोबारा सुनने, मैंने नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, फिर N+ का लिख दिया, फिर N+ में क्या इसकी GS है, ES लाऊंगा तो इस एक इलेक्ट्रॉन को मैं अगले ऑर्बिटल में ले जाऊंगा, ये इसकी ES आ गई। अब मैं क्या बनाऊंगा बताओ, NH4 पॉजिटिव बनाऊंगा, तो नाइट्रोजन के साथ कितने H जुड़ रहे हैं, 4 H को मैं जोड़ देता हूं यहां, 4 H को आप यहां पर जोड़ दें, ये लो, एक S 3P, हाइब्रिडाइजेशन या संकरण कौन सा हो गया बताए, sp3 संकरण। और इस sp3 संकरण की बात करें तो sp3 संकरण की ये N और ये 4H, ये बन गया भाई TD स्ट्रक्चर NH4 पॉजिटिव की। अब यहां पर आप ये देखें कि नाइट्रोजन 4 बंध बना रहा है, 4 बंध बना रहा है, तो मैं कहूंगा कि इसकी जो कोवैलेंसी है वो 4 है, 4 बंध बना रहा है तो इसकी सहसंयोजकता 4 है। तो ध्यान रखना, नाइट्रोजन की सहसंयोजकता 4 होती है, 4 बंध बना सकता है। ये नाइट्रोजन D ऑर्बिटल नहीं होने के कारण 5 या 6 बंध नहीं बना सकता। इंपॉर्टेंट बात फिर दोबारा सुन ले कि नाइट्रोजन 5 या 6 बंध नहीं बना सकता, 4 बंध बना सकता है। उसका रीजन क्या बताएं, D ऑर्बिटल नहीं है। तो ध्यान रखना, बड़ा अच्छा प्रश्न है, आपसे कहा जाएगा कि नाइट्रोजन की जो सहसंयोजकता है वो 4 होती है, 5 क्यों नहीं होती। यानी आपसे ये प्रश्न पूछ लिया, मान लो कि नाइट्रोजन है वो NCl5 नहीं बनाता, जबकि फास्फोरस PCl5 बना देता है। NCl5 R3N डबल बॉन्ड O
नॉट फॉर्म, नहीं बनते भाई। जबकि PCl5 बढ़ जाता है, PF6 नेगेटिव बन जाता है, SBF6 नेगेटिव बन जाता है, R3P डबल बॉन्ड O बन जाता है। यानी कुल मिलाकर के बात यह है कि नाइट्रोजन 5 बंद क्यों नहीं बनाता, जबकि फास्फोरस है, एंटीमनी है, ये 5 बंद बना लेते हैं। इसका रीजन मैं आपको अब समझा रहा हूं, ध्यान दें। ये आपके पास फास्फोरस की बात करें कि साहब फास्फोरस PCl5 क्यों बना लेता है, ये बन जाएगा, जबकि नाइट्रोजन NCl5 नहीं बनाता, क्यों? समझ में आ रही बात? मैं पहले फास्फोरस की बात करूं, फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन वो ही होता है भाई। चलो इस साइड उस साइड ले लेते हैं। नाइट्रोजन की बात करूं, सॉरी फास्फोरस की बात करूं, इस साइड फास्फोरस होता है S2P3, ये इसका 3S है, ये इसका 3P है, और भाई साहब यहां 3D वैकेंट है। जबकि यहां पर अगर आप नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में ये S2 और ये P3, ये इसका 2S है, ये इसका 2P है, या D नहीं है, ठीक है। तो यहां पर केवल 1 2 3 4 ऑर्बिटल है, 4 बंद बनाएगा, 5 नहीं बनाएगा। फास्फोरस क्या कर सकता है, ये इस फास्फोरस की GS है। अब फास्फोरस क्या कर सकता है अपने, देखो यहां पर नाइट्रोजन की बात करें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां 1 2 3 है, तो यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 नहीं हो सकती, ये इलेक्ट्रॉन आगे नहीं जा सकता क्योंकि आगे वैकेंट ऑर्बिटल D है ही नहीं। तो नाइट्रोजन अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि नहीं कर सकता, फास्फोरस अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि कर सकता है। ये एक इलेक्ट्रॉन इसका D में जा सकता है। तो अब फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा भाई, 1 2 3 4 और ये 5, सही है ना भाई। तो अपने अब इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताएं, अब इसके पास 5 है। ग्राउंड स्टेट में कितने थे, 3, और एक्साइटेड स्टेट में कितने हो गए बताएं, 5। तो ये फास्फोरस अपने अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि कर सकता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि कर सकता है, कौन, फास्फोरस। और अब बड़ी आसानी से PCl5 बन जाएगा भाई। Cl जोड़ दो, sp3d। तो कुल मिला के बात यह है भाई कि फास्फोरस अपने अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि कर सकता है, इसलिए ये 5 या 6 मैक्सिमम कोवेलेंसी 5 या 6 हो सकती है किसकी, फास्फोरस की। लेकिन अगर मान लीजिए आप नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन की मैक्सिमम जो कोवेलेंसी है वो मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हो सकती है भाई, 4 हो सकती है, ठीक है, फास्फोरस नहीं हो सकता। तो ये अपन ने पढ़ लिया कि भाई PCl5 बन जाता है जबकि NCl5 नहीं बनता, ठीक है। तो अपन ने यहां पर जो OS ऑक्सीडाइज्ड स्टेट टॉपिक था वहां पर पढ़ लिया कि -3 -2 -1 OS शो करते हैं नाइट्रोजन फैमिली। इसके अलावा +3 शो करती है, +5 शो करती है, और इसमें यह भी पढ़ लिया अपन ने कि +3 OS की स्टेबिलिटी एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती जाती है, इसलिए नीचे वाले जो एलिमेंट हैं उनकी +3 OS की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो आज अपन ने केवल जो नाइट्रोजन फैमिली है उस नाइट्रोजन फैमिली की क्या पढ़ी है, ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ी है, ठीक है भाई। कल अपन इस नाइट्रोजन फैमिली का एक अगली प्रॉपर्टीज लेकर के आएंगे, तब तक के लिए आप मेरे को इजाजत दे, घर रहें, सुरक्षित रहें। जब भी घर से बाहर निकलना हो मास्क का प्रयोग जरूर करें जब तक कि कोई सॉल्यूशन न निकल पाए, ठीक है। धन्यवाद।